नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की शेमुषी के तीसरे अध्याय व्यायाम सर्वदा पथ्यः को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, व्यायाम तो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। व्यायाम से हमारे शरीर को अनेकों लाभ होते हैं। व्यायाम से हमारा शरीर मजबूत बनता है। व्यायाम से हम स्वस्थ होते हैं। व्यायाम से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ती है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। ये जो पाठ है ये हमारे आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता, ग्रंथ का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता, उसके चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। ये जो पाठ है ये चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताई है, व्यायाम किसे कहते हैं ये बताया है और व्यायाम से होने वाले लाभों की चर्चा की है। व्यायाम से शरीर में सुगठन, कांति मतलब चमक, स्फूर्ति, चुस्ती, सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति और निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। आइए देखते हैं प्रथम श्लोक में व्यायाम किसे कहते हैं ये बताया गया है। व्यायाम की परिभाषा बताई गई है। तो व्यायाम होता क्या है आइए देखते हैं इस श्लोक में। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजयितम तत्कृतवा तु सुखम देहम विमर्दनीयात समन्तात। अर्थात शरीर का परिश्रम जन्य कर्म व्यायाम कहलाता है। परिश्रम से युक्त जो कर्म है उसे हम क्या कहते हैं? व्यायाम। तत्कृतवा तु वह करके तो सुखम सुखपूर्वक देहम शरीर की विमर्दनीयात समन्तात, समन्तात मतलब सब ओर से, चारों ओर से, विमर्दनीयात मालिश करनी चाहिए। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजयितम, शरीर का परिश्रम जन्य कर्म व्यायाम कहलाता है। तत्कृतवा तु वह करके तो, क्या करके? व्यायाम करके तो सुखपूर्वक शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। व्यायाम करने के बाद हमें अपने शरीर की अच्छी प्रकार से मालिश करनी चाहिए। इसमें जो संधि के पद आए हैं, संधि युक्त पद हैं, उनका विच्छेद एक बार देख लेते हैं। शरीर आयास जननम, शरीर जमा आयास जननम, दो समान स्वर होने पर, सवर्ण स्वर होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ये शरीर जमा आयास जननम, शरीर आयास जननम बन गया। अगला श्लोक। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुभिर्विभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। अर्थात शरीरोपचयः शरीर की वृद्धि होती है, कांतिर्गात्राणाम हमारे शरीर में चमक आती है, कांति मतलब चमक आती है, सुविभक्तता सुडोलता सुंदरता, शरीर की सुंदरता बढ़ती है, शरीर सुंदर बनता है। दीप्ताग्नित्वम पाचन शक्ति मजबूत होती है। अनालस्यम आलस्यहीनता आती है, शरीर में आलस नहीं रहता। स्थिरत्वम दृढ़ता मजबूती। लाघवम हल्का, व्यायाम करने से शरीर हल्का हो जाता है। और मृजा, मृजा मतलब सफाई, तो हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। शरीर में वात पित्त और कफ के कारण अनेक रोग हमारे शरीर में जन्म लेते हैं। अगर हम व्यायाम करेंगे नित्य रूप से, नियमित रूप से अगर व्यायाम करेंगे तो इनकी शुद्धि हो जाती है, इनसे ये हमारे शरीर के अंदर नहीं रहते और शरीर
स्वस्थ हो जाता है। एक बार फिर देखिएगा, शरीरोपचयः, शरीर की वृद्धि होती है। कांतिर्गात्राणाम, शरीर में चमक आती है। सुविभक्तता, सुडोलता बनती है, सुंदरता बनती है। दीप्ताग्नित्वम, पाचन शक्ति बढ़ती है। अनालस्यम, आलस्यहीनता आती है, आलस नहीं रहता शरीर में। स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। शरीर हल्का हो जाता है और हमारे शरीर की शुद्धि वात, पित्त और कफ से हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। अगला श्लोक। इन श्लोकों में व्यायाम के लाभों की चर्चा की गई है। श्रम, क्लम, पिपासो, उष्ण, शीत आदीनां सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम, क्लम, श्रम से थकान, श्रम मतलब मेहनत की थकान, व्यायाम की जो मेहनत है उससे थकान, उसकी थकान। पिपासा, प्यास, उष्ण, गर्मी, शीत, सर्दी आदि को सहने की शक्ति, सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति बढ़ती है। आरोग्यम चापि, और निरोगता भी। परमम, परमम आरोग्यम चापि, उत्तम आरोग्यता भी, निरोगता भी। व्यायामात् उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होती है। श्रम, क्लम, पिपासो, उष्ण, शीत आदीनां सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। मेहनत की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहने की शक्ति और उत्तम आरोग्यता, निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। व्यायामात् उपजायते। संधि देखेंगे, संधि विच्छेद देखेंगे एक बार। पिपासो उष्ण, पिपासा जमा उष्ण, आ और ऊ मिलकर ओ बन गए, गुण संधि। शीत आदिनाम, शीत जमा आदिनाम, दीर्घ संधि। शीत जमा आदिनाम, दीर्घ संधि। चापी, च जमा अपि, दीर्घ संधि। व्यायामात् जमा उपजायते। न चैनं सहसा कर्मे जरासम् अधिरोहति, स्थिरीभवति मासं च व्यायाभितरस्य। न चैनं सहसा कर्मे जरासमधिरोति, स्थिरीभवति मासं च व्यायाम अभितरस्य। इन पर बुढ़ापा, च एनम, और इन पर जरा बुढ़ापा जल्दी हावी नहीं होता, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। स्थिरी भवती मांसम च, और मांस भी स्थिर होता है, मांस और हड्डी भी मजबूत होती हैं। किनकी? व्यायाम अभितरस्य, जो व्यायाम में लगे होते हैं, जो व्यायाम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, बुढ़ापा जल्दी हावी नहीं होता, और मांस और हड्डी भी मजबूत होते हैं। संधि विच्छेद। चैनम, च जमा एनम, वृद्धि संधि। अ और ए या आई आने पर दीर्घ ए बन जाता है, आई बन जाता है। चैनम। सहसा आकर्मेय, सहसा जमा आकर्मेय। समाधिरोहति, समाधिरोति, सम जमा अधिरोहति। व्यायाम अभितरस्य, व्यायाम जमा अभितरस्य। एक बार फिर श्लोकार्थ देखेंगे। न चैनम सहसा कर्मे जरा समाधि रोहति, स्थिर भवति मासम च व्यायाम अभितरस्य। व्यायाम में जो लगे रहते हैं, नियमित रूप से जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, उन पर बुढ़ापा जल्दी हावी नहीं होता, मांस और हड्डी भी मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं।
व्यायाम स्विनिगात्रस्य पदभयामुद्वर्तितस्य च व्याधो नोपसर्पन्ति वैन्तेयमेव रोर्गाः वयोरूपगुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अर्थात व्यायाम, जो व्यायाम को पद भयाम उद्वर्तित से ऊपर दोनों पैर, पद भयाम दोनों पैर ऊपर उठाकर व्यायाम करता है, स्विन गात्र से जिसके शरीर से पसीना निकलता है, उसके पास व्याधो न उपसर्पन्ति व्याधोः, उसके पास रोग नहीं आते। किस प्रकार? वैन्तेमेव उर्गाहा, जैसे गरुड़ पक्षी के पास उर्गाहा सांप नहीं आते, सर्प नहीं आते। वैन्ते है गरुड़ पक्षी, उर्गाहा सांप। तो जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी के पास सांप नहीं आते, गरुड़ पक्षी के पास आने से सांप डरते हैं, उसी प्रकार से रोग भी, बीमारी भी, जो व्यक्ति दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करता है और जिसके शरीर से पसीना निकलता है, उसके पास रोग आने से डरते हैं। वयो रूप गुणैः हीनम अपि, वयो आयु, रूप, गुण से हीन होने पर भी कुर्यात सुदर्शनम, ऐसे व्यक्ति को सुंदर देखना चाहिए, सुंदर मानना चाहिए। वयो रूप गुणहीन होने पर भी, आयु रूप और गुणहीन होने पर भी ऐसे व्यक्ति को सुंदर मानना चाहिए। संधि विच्छेद। पद भयाम उद्वर्तितस्य, पद भयाम जमा उद्वर्तितस्य, नोपसर्पन्ति, न जमा उपसर्पन्ति, अ और उ ओ बन गए, गुण संधि। वयो रूप गुण हीनम अपि, हीनम गुणैः जमा हीनम जमा अपि। एक बार फिर देखेंगे अर्थ। दोनों पैर ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले और शरीर से पसीना निकालने वाले के पास व्याधि, रोग उसी प्रकार पास नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ पक्षी के पास सांप नहीं आते। वयो रूप गुणहीन होने पर भी, आयु रूप और गुणहीन होने पर भी उसे सुंदर मानना चाहिए। अगला श्लोक। व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करने वाला, नित्य हमेशा, जो हमेशा व्यायाम करता है, नियमित रूप से व्यायाम करता है, उसके शरीर में विरुद्ध भोजन भी, विपरीत भोजन भी आसानी से, निर्दोषम परिपच्यते, आसानी से पच जाता है। विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम अधपका। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है, उसके शरीर में विपरीत भोजन, पक्का भोजन, पका हुआ भोजन, अच्छी तरह से पका हुआ भोजन या अधपका भोजन, निर्दोषम आसानी से, दोष रहित, बिना किसी दोष के, परिपच्यते पच जाता है। संधि विच्छेद। विरुद्धम अपि, विरुद्धम जमा अपि, विदग्धम विदग्धम, विदग्धम जमा अविदग्धम। एक बार फिर अर्थ। नित्य नित्य, नित्य नित्य मतलब हर दिन, हर रोज। व्यायाम करने वाले को विपरीत भोजन, पका या अधपका भोजन आसानी से पच जाता है। तो व्यायाम करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।